दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है उससे ये कितना मुख्तलिफ है, आइए हम जानते हैं इसको। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता था कि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, कि एक इलेक्ट्रॉन यानी दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती थी। यानी दो एटम्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है, दूसरा भी एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। फिर इसी तरह अगर एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरा भी दो शेयर करता है, तो इस तरह डबल कोवलेंट बॉन्डिंग और इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती थी। तो आपने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर यानी दोनों तरफ से इक्वल शेयरिंग होती है यानी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर बॉन्ड बनता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ये उससे मुख्तलिफ है, होता ये भी कोवलेंट है, शेयरिंग होती है इसमें, लेकिन ये उससे ज़रा हटके है। कितना हटके है और क्या मुख्तलिफ है इसको हमने देखना है। इसके अंदर दरअसल बच्चों ये होगा, पहले हम इसका कंसेप्ट समझ लें, फिर इसको तारीफ वगैरह इसकी डेफिनेशंस को समझते हैं। इसमें यूँ है कि जैसे आप इस तरह देखें कि दो स्टूडेंट हैं, उनमें से एक स्टूडेंट जो है उसके पास आज जो पॉकेट मनी है वो घर से लाना भूल गया है, और जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास जो है वो एक्स्ट्रा पॉकेट मनी है। तो उसका वो दोस्त है तो वो उसको ऑफर करता है कि आप मुझसे जो है ये पैसे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी ले सकते हैं। तो वो अब उसको डोनेट करेगा, ठीक है। अब वो जो दे रहा है वो डोनर है और जो उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है वो एक्सेप्टर है। डोनर और एक्सेप्टर यानी देने वाला डोनर, जो उसे पैसे दे रहा है वो डोनर, और जो वो पैसे कबूल कर रहा है वो हो गया एक्सेप्टर। अब इन दोनों के दरमियान में जो है क्या हो गया, यानी एक बॉन्ड बन रहा है। वो क्या है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। अब दोनों ने शेयरिंग नहीं की है, यानी अगर 50 वो डालता और 50 वो डालता तो एक चीज लेके मिल के खा लेते। अब यह ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक बच्चे के पास कुछ भी नहीं है और दूसरे के पास क्या है, 100 रुपये है, और वो बच्चा क्या करता है, 100 रुपये की चीज लेता है और दोनों मिलके खा लेते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। यानी इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन हुआ है कि एक के पास कुछ भी नहीं है और दूसरे के पास जो है वो एक्स्ट्रा मनी है, तो वो दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो एक इसमें डोनर है और दूसरा एक्सेप्टर है। तो आइए यहाँ से अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिनोटेड बाय वन एटम ओनली। इसमें प्यारे बच्चों क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम डिनोट करेगा, एक एटम उसको देगा, यानी दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। यानी देने वाला सिर्फ एक होगा। पहले क्या था, हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक एटम दोनों तरफ से दोनों एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, या दो दो या तीन तीन, वो तो हो गया कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या होगा, एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, एक ही पूरे का पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का एक ही एटम देगा और दूसरा उस पूरे के पूरे जोड़े को एक्सेप्ट करेगा। यानी इसके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन भी देने के लिए नहीं है और इसके पास पूरा जोड़ा मौजूद है। तो अब ये पूरा जोड़ा लेगा और ये पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का देगा, यानी दो जोड़ा होता है, तो ये पूरा जोड़ा जो है इसको दे देगा, यानी पूरा पेयर इसको देगा, ये पूरा पेयर इसका एक्सेप्ट करेगा। तो यही वो कह रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर किए हुआ इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इज डिनोटेड बाय वन एटम ओनली, कि एक एटम जो है वो डिनोट करेगा, दूसरा नहीं करेगा कुछ भी उसमें शामिल, ठीक है। तो डोनर द स्पीशीज विच डिनोट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, उस स्पीशीज को कहेंगे जो क्या करेगी, डिनोट करेगी, उसको हम डोनर कहेंगे। क्या डिनोट करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर। जो
इलेक्ट्रॉन पेयर को डिनोट करेगी उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम डोनर कहेंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगी उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज को हम कहेंगे, उस एटम को हम कहेंगे या उस स्पीशीज को हम क्या कहेंगे कि वो हमारी डोनर है। एक्सेप्टर क्या होगा, द स्पीशी विच एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन पेयर, वो चीज जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक्सेप्ट कर ले उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारी एक्सेप्टर बन जाएगी। ठीक है, तो वो हमारी एक्सेप्टर बन जाएगी। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसकी रिप्रेजेंटेशन एरो से करते हैं। ये एरो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगाएंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, यानी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये दे रहा है और ये ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये दे रहा है ये ले रहा है, तो ये डोनर हो गया ये एक्सेप्टर हो गया। तो तीर का निशान डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होगा, यानी इसकी टेल डोनर की तरफ होगी और इसका हेड जो है एरो का जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा। तो ये होगा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। अब हम इसको एग्जाम्पल की मदद से मजीद एक्सप्लेन करते हैं। पहली फॉर्मेशन जो है वो हाइड्रोक्सोनियम आयन यानी H3O+ की मदद से हम इसको देखते हैं। तो हमारे सामने वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर जब हम एसिड को डालते हैं तो एसिड क्या करता है, अपना H+ जो है वो वाटर के अंदर जो है वो रिलीज करता है। अब H+ जो है वो वाटर के अंदर रिलीज हुआ, अब ये H+ जो है वो पानी के अंदर जो है वो हल होता है, पानी के अंदर शामिल हो जाता है और पानी हाइड्रोक्सोनियम आयन बना लेता है। अब देखते हैं पानी में कैसे ये बनता है, इसको हमने समझना है। अब पानी के पास क्या होता है, सबसे पहले इस प्रोटॉन को समझ लेते हैं, H+ को। H+ क्या करता है, ये प्रोटॉन कैसे बनता है, यानी इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है H के पास, वो पहले निकाल देता है। यानी आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी ये क्या करता है, उसको खारिज कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1+ चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सबसे पहले एक प्रोटॉन में तब्दील होता है। तो ये जो H+ है इसका मतलब इसके ऊपर इसके पास कोई भी जो है वो इलेक्ट्रॉन अब मौजूद नहीं है, तो अब इसको हम प्रोटॉन कहेंगे। पहले ये हाइड्रोजन था, जब ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था वो भी निकाल देगा तो ये प्रोटॉन बन जाएगा। अब ये जो प्रोटॉन है इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 की जो कॉन्फ़िगरेशन देखें तो K में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 2, और L में कितने आ गए, 6। ठीक है, 2 और 6। तो लास्ट शेल की हम बात करते हैं, वैलेंस शेल की, तो उसमें कितने हैं, 6। अब देखें 2 यहां पे और 2 यहां पर, 4 हो गए, और एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ आ गया, तो 2 यहां पे आ गए और 2 ये 4 और 2 6, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑलरेडी यहां पर बिजी है हाइड्रोजन के साथ, यानी एक बॉन्डिंग यहां पर है इसकी, ऑक्सीजन का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बिजी है। तो देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 6 वैलेंस शेल के अंदर, आखिरी शेल के अंदर। तो आखिरी शेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, हम वैलेंस शेल की बात करते हैं, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब 6 में से 2 बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिन्होंने एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। बाकी ये जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉन पेयर है, यानी ये पेयर ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किए हुआ और ये भी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुआ, यानी ये वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुआ। तो इसको हम कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लॉन पेयर कहेंगे कि ये तन्हा जोड़ा है, ये अकेला जोड़ा है, ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं है। तो अब ये जो जोड़ा है ये इसको चाहिए क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट होता है, पहला शेल होता है, उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी उसका जो पहला K शेल है, आपको पता है कि वो
फुलफिल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन उसको रिक्वायर होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ठीक है, हाइड्रोनियम प्रोटॉन को H प्लस को, तो इसको प्रोटॉन को अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये मिल जाए, ठीक है, तो इसका जो ऑर्बिट है वैलेंस शेल का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है जो ऑक्सीजन के पास है वो जो है वो इसको हासिल करेगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां आपको नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो दे रहा है ऑक्सीजन, और कौन ले रहा है, ठीक है, वो ले रहा है प्रोटॉन, ठीक है। तो ये डोनर हो गया, कौन, पानी का मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन का ये जो टोटल है ये डोनर है, और ये हमारा कौन है, प्रोटॉन जो है ये यानी H जो है ये हमारा क्या है, ये एक्सेप्टर है। ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर से इस तरफ जा रहा है। अब चूंकि ये टोटल का टोटल 1 बन गया है यानी H3O प्लस ये इकट्ठा हो गया है, तो अब ये चार्ज उठाकर सारे के ऊपर लगा देंगे हम, ठीक है, ये बन जाएगा हाइड्रोक्सोनियम आयन। तो ये हमने इसकी एक्सप्लेन समझी है कि किस तरह से जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। हमने जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखा है। उसके बाद हम दूसरी मिसाल इसकी देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान जो एग्जाम्पल है वो भी इसी की मिसाल है। आप इन 2 एग्जाम्पल को समझकर बाकी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान जो है वो क्या है। सबसे पहले हम अमोनिया को देखते हैं, ठीक है, इनके दरमियान भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके वैलेंस शेल में टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 है। पहले में 2, लास्ट शेल में आगे 5। तो वैलेंस शेल में इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। अब देखें 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर ली, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का जो है, एक लोन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो खाली पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। तो ये एक लोन पेयर है जो फ्री में है। 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये यूज हो गए हैं बॉन्डिंग में, और एक इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो फ्री है। अब ये जोड़ा चाहिए किसको, बोरान ट्राइफ्लोराइड को। क्यों चाहिए ये भी हम देखते हैं। अगर हम देखें बोरान का जो मरकजी एटम जो है, सेंट्रल एटम यहाँ पर है बोरान, बाकी जो है वो साइड्स पे लगे हुए हैं। हम तो बोरान मरकजी एटम है, सेंट्रल एटम है, इसको हम समझते हैं। बोरान का जो है अगर हम देखें तो इसका जो आता है, इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके वैलेंस शेल में टोटल जो है हमारे पास 5। कितने हैं, बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो अब इसके वैलेंस शेल में 5 है, पहले में 2 और लास्ट में कितने आ गए, 3। अब 3 आ गए जब वैलेंस शेल में। तो अब यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बोरान का, ठीक है, बोरान का 1, बोरान के 2 और बोरान के 3, यानी 3 ये मैंने ग्रीन कर दिए हैं आपके सामने। ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बोरान के। तो बोरान के हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये ऊपर से हम ब्लू कलर के, ये फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये भी फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये 3 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जब कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो ये शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं। तो अब ये जोड़ा इसका है, तो 2 इसको समझिए, तो ये 2 इसके हो गए, फिर ये 2 इसके हो गए, फिर ये 2 इसके हो गए। तो 2, 4 और 6, यानी बोरान के पास अब तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं शेयरिंग के लिहाज से। तो बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब इसको ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए कितने कम इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर आप देखें तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए बोरान जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो अगर नाइट्रोजन दे दे इसे,
तो प्यारे बच्चों इसका जो ऑक्टेट रूल है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो लॉन पेयर है वो चाहिए बोरान को, क्योंकि बोरान के पास है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो वो अगर इसको मिल जाए ये जोड़ा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर आप देखें कि ये जोड़ा जो है वो डोनेट कर रहा है कौन, नाइट्रोजन इसको दे रहा है बोरान ट्राइफ्लोराइड को, बोरान को, और बोरान का क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डोनर हुआ और बोरान क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। इस तरह अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है। क्यों कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वजूद में आता है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें देने वाला सिर्फ नाइट्रोजन है, एक्सेप्ट करने वाला सिर्फ बोरान है। पूरे का पूरा जोड़ा नाइट्रोजन दे रहा है और बोरान ट्राइफ्लोराइड पूरे का पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।